ग़ज़वा खंदक के एरिया में मैं आया हूँ। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गारे सजदा पर गए थे। यहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक। आपने खुशबू महसूस की है? हाँ, खुशबू महसूस की है मैंने से। हाँ बिल्कुल। ये घर में हम दाखिल होने लगे। ये देखे पुराना सा घर कैसा। मदीना में तो घर सादा हो ना, ऐसा वो वाइब आए जो सहाबा किराम की ज़िंदगियों में थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आसिम अली और आपको मदीना की ये खूबसूरत सुबह में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जाफ़र भाई और अभी हम बाबुसलाम मस्जिद नबी के 316 नंबर गेट से बाहर निकल रहे हैं। भाई जाफ़र भाई रहते हैं मदीना मुनव्वरा के एक ऐसे खूबसूरत मोहल्ले में जहाँ पर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई थी, जिसे ग़ज़वा खंदक के नाम से जाना जाता है। उसके पास जबल सीला एक खूबसूरत पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर गारे सजदा है, जहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक लंबा सजदा किया था। ये भाई माशाल्लाह उस मोहल्ले में रहते हैं। उस मोहल्ले के नीचे किस तरह के घर हैं लोगों के। वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद बनी हराम। वहाँ पर एक सहाबी का घर था। आज इंशाल्लाह हम वो वाला मोहल्ला एक्सप्लोर करेंगे। भाई हम इंशाल्लाह अपना मोहल्ला घुमाएंगे और गारे सजदा पहाड़ के ऊपर जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लंबा सजदा किया था, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसका क्या बैकग्राउंड है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो किस तरह जाएंगे। 316 नंबर गेट से हम निकल रहे हैं। मैंने एक व्लॉग बनाया है ग़ज़वा खंदक पर, जिसके अंदर मैंने A to Z रास्ता समझाया है किस तरह आप मस्जिद नबी से खंदक तक जा सकते हैं। तो उसी रास्ते पर ये आज वाला इलाका भी है और आज वाली ज़ियारतें भी हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं खूबसूरत व्लॉग। अभी हम ना एक आपको होटल दिखाते हैं। यहाँ से खाना लेना है जाफ़र भाई ने, चपाती लेनी है, अफ़गानी चपाती। अभी आपको दिखाते हैं। ये है भाई तंदूर, ये है चपाती। शोर बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सालन है फूल का। हमने नहीं लेना, हमारा घर बना हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। बैंगन भाईजान क्या हाल है? ठीक हो? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान माशाल्लाह। ये देखें भाई, देख इसके अंदर फूल है और यहाँ पर दाल का सालन है। कितने का ये पार्सल? 3 रियाल का। ये तंदूर है, यहाँ रोटियाँ लगाई जाती हैं। बड़ा तंदूर। ये देखें, ये रोटी है। बाकी यहाँ पर बड़े बड़े पेड़े होते हैं इस थाल के अंदर। अभी सब क्लोजिंग हो गई है। ऐसे ही है ना। चले, अच्छा लगा मुलाकात करके। ले जी, अभी इस जगह से हम निकल रहे हैं। भाई ने एक रोटी ले ली है। कितनी रोटियाँ ली हैं? 2 ली हैं। 2 ली हैं। क्या एक आप खाएंगे ना? एक मैं खा जाऊँगा। हाँ, मैं नाश्ता करके निकला हूँ मेरे प्यारे भाई। तो बात ना हो। देखिए भाई, यहाँ पर कितना प्यारा खुला निज़ाम है। टेबल वगैरह बाहर लगे हैं और लोग बाहर बैठकर माशाल्लाह खूबसूरत साये के अंदर बैठकर चाय वगैरह पी रहे हैं। ले जी, हम मोहल्ले में पहुँच गए। अब बताओ भाई, क्या रास्ते हैं? ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। किस रास्ते से आप जाना चाहेंगे? ये रास्ता जाओ ना, पहाड़ के साथ साथ जाते हैं भाई। वो क्या खूबसूरत भाई भी ऐसे यही। जाफ़र भाई सहाबा किराम की क्या खूबसूरत ज़िंदगी थी। उन लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ। ये ग़ज़वा खंदक के एरिया में मैं आया हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता सहाबा किराम की कुर्बानी ग़ज़वा खंदक के अंदर। ये वही जबल सीला पहाड़ी है। यहाँ से वो खुशबू आती है जो हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से आती थी। ले जी, अभी हम ना जाफ़र भाई के घर के पास पहुँच गए हैं। ये खूबसूरत मोहल्ला और वो सामने है मस्जिद, मस्जिद बनी हराम। हाँ, अभी मस्जिद भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक था। चले आसिम भाई, पहले हमारे घर चलते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा, तसल्ली के साथ बैठते हैं, उसके बाद हाँ, अब थोड़ा सफ़र करके है ना, पानी वानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, करवाते हैं। हाँ, अपने भाइयों को ज़ियारत इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाते हैं भाई इस खूबसूरत मोहल्ले का और इस खूबसूरत ज़ियारत का। ये देखें भाई, कितनी खूबसूरत दीवारें, ये घर। वैसे पहले आपने अंदर दिखाया है? नहीं, अंदर नहीं मैं दिखाया। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ना। बहुत। मैं जब आया था ना तो वो नमाज बाहर ही अदा की थी। कौन से घर में रहते हो? ऐसे घर में नहीं रहते, पुराने से घर में जो नीचे उतर कर। आपने उसको दिखाना। अच्छा, पुराने घर मुझे बड़े प्यारे लगते हैं मदीना के। हमारी जो छतें हैं ना, हाँ। अच्छा, हाँ, वो छतें हमारे पास। होए भाई, ये बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। पुराना घर दिखाएंगे। चाय इंशाल्लाह चाय पियेंगे यार। यहाँ से लेते हैं दूध। मैं आपको चाय पर एक शेर सुनाता हूँ। पंजाबी आंदी है। कल्ला चाह दा कप ना होवे, गप शप होवे खप ना होवे,
ਸਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ वाह जी वाह 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 आसिम भाई क्या बात है क्या कहने हैं आपके कड़क जाए हो फिर आप मज़ा आ जाए। ले जी ये एक दुकान भी आपको दिखा देते हैं मोहल्ले के अंदर ना, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मोहल्ला है और इस मोहल्ले में देखें भाई ये दुकान है। जाफर भाई क्या लेने जा रहे हैं? दूध। ले जी हम ना यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं। ले जी सऊदी ये देखिए सऊदी हलीब, हाँ इसकी चाय बड़ी ज़बरदस्त होती है। ले जी हमने दूध ले लिया यहाँ पर जो है भाई। उसके बाद ये सौंफ लेंगे। अच्छा सौंफ वाली, हाँ खुशबूदार, मज़ा आ ऐसे जाएगा नहीं खुशबूदार इंशाल्लाह। चलें जी। ये हमारे बांग्लादेश के भाई हैं। वैसे मेरी खुशकिस्मती है, पूछे कैसे कैसे? क्या आप मेरे साथ हैं ओ भाई मेरी खुशनसीबी है यार कि आप मुझे ये कसम से खूबसूरत वैसे- मोहल्ला दिखा रहे हो यार। से जिसकी इल्तजा की वो मिल गया। मुझे भी उसकी भी थी जुबैर रियाज की, अच्छा। ऐसी ख्वाहिश थी मिलने की, वो भी ऐसे अचानक मिल गए। अच्छा। आप भी अचानक मिल गए। देख लो ठीक है। माशाल्लाह। हाँ। और आपकी ये इतनी प्यारी मुलाकात होगी कि हमें ये मोहल्ला देखना नसीब हो गया। इत्तेफाक से देखे मेरे पॉकेट में कैमरा भी था और मुझे याद भी नहीं था कि मेरी जेब में कैमरा है। तो इनके पास एक ख़ास चीज़ थी, इन्होंने कहा आसम भाई उसकी आपको ज़रूरत है, मैं आपको वो देता हूँ, आओ मेरे साथ। तो मुझे इन्होंने बताया कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ। मैंने कहा यार वो खूबसूरत मोहल्ला भी दिखाते हैं अपने प्यारे नाजरीन को। तो इस मोहल्ले में भाई हम ना घूम फिर रहे हैं माशाल्लाह। इतने प्यारे घर हैं, इतने प्यारे घर हैं, मैं आपको क्या ही मेरा घर बताऊं। तो ज़रूर दिखाना है पुराना। ये देखें भाई इस गली में हम दाखिल हो रहे हैं। ले जी ये इस मोहल्ले ये घर में हम दाखिल होने लगे हैं। ये देखें पुराना सा घर कैसा। ले जी ये देखें भाई, ये देखें आप कैसी खिड़की और ये छत देखें आप कैसी लकड़ियों से बनी छत। देखिए पानी के साथ वो ना सारा ख़राब हुआ पड़ा है गत्ता। ये देखें ये गिरने वाली खजूर के तने की है ना ये। वाह भाई ये देखिए ये बाले देखें आप वो खजूर के हैं। हाँ 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 सुबहान अल्लाह क्या बात है। ये मदीना के अंदर आज भी है भाई ऐसा ना निज़ाम। देखें भाई ये इनका वज़ू खाना है, यहाँ पर एक छोटा सा मिरर भी लगा है। ये वो ओल्ड टाइप है ना घर, तो मैं ऐसा घर देख रहा हूँ बड़ा प्यारा लग रहा है। ये जो है ना छोड़ों की ज़िंदगी ऐसी होती है यार छड़ों की ज़िंदगी जैसी भी हो लेकिन मुझे ये बहुत प्यारा लगा ऐसे सादा सा हो। मदीना में तो घर सादा हो ना ऐसा हो, वो वाइब आए जो सहाबा किराम की ज़िंदगियों में थी। सुभान अल्लाह। वो देखिए छोटा सा दरवाज़ा और ये छत, क्या बात है, मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ले जी माशाल्लाह ये हमारे परदेसी भाई सब खैरियत है। ले जी बड़ी खुशी हुई है पाकिस्तानी भाइयों से मुलाकात। ये आपके बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सुनाएं भाई, ठीक है आप? हम भाई छोटे से यूट्यूबर हैं। ले जी भाइयों से थोड़ी देर गपशप लगाते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं स्क्रीन पर। अभी भाई खाना वाना खाया भाई के साथ, चाय पी है और अभी जा रहे हम ना ज़ियारतों की तरफ। मज़ीद जाफ़र भाई से पता करते हैं। जाफ़र भाई ग्लासेस जो हैं ये वाले दे दो, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ग्लासेस चेक कर रहा हूँ। सही है। अभी मैं भाई से पता करता हूँ इसका क्या रेंट वगैरह है, किराया वगैरह क्या देते हैं। ठीक है ऐसे ना मैं पहली दफ़ा घर देख रहा हूँ ऐसे खुले आसमान वाला। यहाँ पर इनका किचन है, मैं थोड़ा सा आपको किचन का टूर करवाता हूँ। देखें ये चूल्हा पड़ा हुआ है, यहाँ सालन बना हुआ है, यहाँ बर्तन धोते हैं। ये कुछ इनका वो सामान है ज़रूरत का, फ्रीज़र भी रखी है। ये देखें वो अलमारी भी है। तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है। जाफ़र भाई बड़ा प्यारा निज़ाम बनाया हुआ है माशाल्लाह। कोशिश करते हैं परदेसियों की क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। अच्छा अभी मैं जाफ़र भाई से पता करता हूँ। जाफ़र भाई इसका क्या रेंट क्या है? रेंट उसका है 500 पूरे 2 कमरों का? हाँ ना कर बोलो कसम से ये तो माशाल्लाह सस्ता है फिर। बिल्कुल है ना 600 हाँ 600 500 रियाल के अंदर ये भाई घर देखे, हाँ, वाशरूम है सब और किचन बना हुआ है छोटा सा और 2 कमरे हैं। जी तो बिल्कुल मुनासिब है ना। बिल्कुल कितने मैं लोग कहता रहते हो? सस्ता है। कितने अब लोग? मैं 6 बंदे 6 बंदे हो। हाँ 3 जो जहाँ आप बैठे थे 3 यहाँ हो गए। हाँ 3 दूसरे तीन कमरे। वहाँ, बिल्कुल 6 बंदे हो गए। तो 6 बंदों में क्या डिवाइड होता होगा? कुछ भी नहीं। और बिजली का बिल भी आ जाता है 200 यानी 100 रियाल आ जाता होगा। ऐसे इतना है, उससे ज़्यादा नहीं आता। चलिए ये तो अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। और उसके बाद जो मालिक मकान है वो भी अच्छा है यार। अच्छा या खुद माशाल्लाह। आता है ले जाता है। जब मैं कहता हूँ कि बंदा खुद अच्छा हो ना तो ज़िंदगी में सब आगे वाले भी अच्छे मिलते मिलते हैं ना। बिल्कुल।
बिल्कुल। क्या बात है, मेरी पहली मुलाकात है जाफर भाई से और इतनी खूबसूरत सालों से मुलाकात है। ऐसे दोस्ती और ऐसे इनमें बैठकर खाना वाना खाया, इज्जत इन्होंने प्यार दी इनके भाइयों ने। मैं यकीन मैंने बड़ा खुश हुआ हूँ यार आप लोगों से, अल्लाह आपको खुश रखे। ले जी अभी ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं, पहले हम ना मस्जिद बनी एहराम देखते हैं और आपको वो दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह हम जबल सीला के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको वो थोड़ा माहौल दिखाएंगे। धूप देखें कितनी ज़्यादा निकली हुई है और जून जुलाई की गर्मी भी आपको पता ही है। जून की आज 16 डेट है और टाइम जो है भाई 9:17 हो गए। तो हम जा रहे हैं भाई आप लोगों को खूबसूरत ज़ियारत दिखाने के लिए। देखें हमने एसी छोड़ा है, ठीक है, ठंडा कमरा छोड़ कर आए हैं आप लोगों के लिए। गर्मी है। हाँ अगर और देखें जाफ़र भाई भी मेरे साथ कुर्बानी दे रहे हैं भाई, हम आपको दिखा रहे हैं। प्यारे भाई हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जाफ़र भाई। कोई बात नहीं। ये आप घर देखे कितना प्यारा बना, छोटा सा, ये तो डबल स्टोरी बना हुआ घर। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और आपको बताऊं, इस घर के अंदर ये आप देखे लकड़ी के बाले, यानी कि लेंटर भी नहीं है। इस मेन गेट तरफ आते हैं ना, ये है मस्जिद बनी हराम। इसकी हिस्ट्री का पता है आपको? नहीं बता दें आप, मुझे पता है लेकिन ऑडियंस को बता दें आप। कोई बात अच्छा मैंने जो सुना है हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था यहाँ पर, नहीं। बेशक। ऐसे ही है ना? जी बेशक। तो ग़ज़वा खंदक में उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दावत भी की थी। अच्छा वो इफ्तारी वाली रौनक आपको थोड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए इफ्तारी वाले दिनों में ना रमज़ान के अंदर यहाँ पर वो दस्तरखान लगाते थे, यहाँ सफ़े लगी होती थी, सब लोग माशाल्लाह यहाँ इफ्तारी करते थे। मैं भी आया था तो बहुत खूबसूरत उन्होंने ना इस महल्ले के लोगों ने ना इसको सजाया था। अच्छा यहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था। तो जब ग़ज़वा खंदक हुई थी, मशहूर और मारूफ़ वाक़या है, उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दावत की थी। देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो तशरीफ़ लेकर आए और कहा अल्लाह के नबी जी मैंने आपकी दावत की है, खाना बनाया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवाया कि आज सारे लश्कर की दावत है जाबर के घर। तो सहाबा ने सुना, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना कि अल्लाह के नबी जी इतनी सी हांडी है, ये सारे लश्कर ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा जाबर अपनी हांडी लेकर आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन डाला, सारे लश्कर ने पेट भरकर खाना खाया। ये पीछे जबल सीला है और उसके बिल्कुल साथ ही वो खंदक वाला एरिया जहाँ पर खंदक की खुदाई की थी। तो यहाँ पर उनका घर मुबारक था, जहाँ पर वो हांडी बनाई गई थी, रोटियाँ पकाई गई थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी बकरी के बच्चे को ज़बह किया था। हाँ तो देखिए सऊदी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद बना दी है और इस मस्जिद का नाम मस्जिद बनी हराम रखा है। बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब इसकी मज़ीद क्या हिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये देखें अभी भी माशाल्लाह मस्जिद खुली हुई है और ये मस्जिद के अंदर का माशाल्लाह माहौल देखे। हर मस्जिद में इस तरह की ना फ्रीज़र पड़ी होती है और उसके अंदर पानी पड़ा होता है, तो आप लोग पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी। यहाँ पर देखिए कितने पैकेट भी रखे हैं माशाल्लाह। तो ये है जी मस्जिद बनी हराम। ये जो पहली सफ़ है ना, नमाजी जो है ना नमाज़ पढ़ के इसके साथ टेक भी लगा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठ भी जाते हैं, ये देखिए टेक के लिए। तो पहली सफ़ के अंदर ये भी एक सहूलत है मज़ूर अफराद के लिए। इसके अलावा किसी का दिल करता है टेक लगा के बैठने को तो इसके ऊपर बैठ सकता है या इधर टेक लगा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी टेक लगा सकता है। तो ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सहूलत है। अभी चलते हैं इंशाल्लाह हम ना आपको दूसरी ज़ियारत दिखाते हैं। अच्छा इस मस्जिद का जो वज़ू खाना है ना, ये देखिए ओपन ही है, यहाँ पर जो है ना वज़ू वगैरह बनाते हैं, ये मस्जिद का हिस्सा है। और यहाँ पर वाशरूम वगैरह है वो अभी बंद किया हुआ है इन्होंने दरवाज़ा। और अभी ऐसे ही सीधा आगे चलते हैं हम, वो जबल सीला पहाड़ी के पास। पहाड़ी तो नहीं है, ये पहाड़ ही है, यहाँ से आपको नज़र आएगा। वो देखिए वो सामने हमारे ना, अभी इसके ऊपर चलते हैं और वहाँ पर ना गार सजदा है, जिसके बारे में मशहूर है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर सजदा किया था। ऐसे ही जाफ़र भाई? बिल्कुल। आप देखें माशाल्लाह महल्ले के अंदर देखें दरवाज़ों में किस तरह ये कारें खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है हर घर में कार होती है ना, हमारे वहाँ मोटरसाइकिल होती है। इधर माशाल्लाह के सामने एक कार और हर भाई की अपनी कार। हाँ अगर बहन है उसकी भी अपनी गाड़ी, अगर माँ है उसकी भी अपनी गाड़ी। क्या बात है। अल्लाह लोग जाते हैं। हाँ ये अल्लाह ताला की अता है ना, याशी है। इनको अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, उसने जन रखना चाहिए। जी बेशक। हाँ यहाँ पर हमें कुछ हाजी भी नज़र आ रहे हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें ये भाईजान जो है ना, ये ज़ियारतें करवाने वाले हैं, ये लोगों को भी यहाँ पर लेकर आते हैं।
मैं पहली दफ़ा इस खूबसूरत एरिया को देख रहा हूँ। वो देखे हाजी साहब जो है ना वो भी आ रहे हैं माशाल्लाह। ले जी अभी हम ना यहाँ से इंटर हो रहे हैं और अल्लाह की सुबुर्द इंशाल्लाह हम ना इसके ऊपर जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत ये पहाड़ हैं और ये रास्ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरी शान। बरकत रास्ता है जी, बरकत रास्ते। अब इमेजिन करें ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गारे सजदा पर गए थे। ये जबल सीला मदीना मुनव्वरा का एक तारीख़ी पहाड़ है। इसके ऊपर भाई हम जा रहे हैं। जो मुझे खुशी महसूस हो रही है ना कि मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जिस रास्ते पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह कुछ साथी पहले से ऊपर मौजूद हैं। वो तो ख़वातीन हैं मेरे ख़्याल से ना। बिल्कुल। देखें माशाल्लाह अहले अकीदत लोग जो है ना तारीख़ी मुकामात से कुछ लोगों की बड़ी मोहब्बत होती है, जुड़े रहते हैं अक्सर। हाँ, हिस्ट्रिकल जगह जो है ना हमें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। आसिम भाई मेरा तो सांस जो है बस हो गई, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, ऊपर जाके बैठेंगे। अच्छा चले, हिम्मत मर्दा मर्दे जवा। चले भाई, देखिए माशाल्लाह रास्ता तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप तो ये तो आपके तो घर वाली बात है ना, आप तो नीचे रहते हो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनकी वीडियो नहीं मैं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम। ले जी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये मखसूस एरिया है। देखिए कुछ जाए नमाज़ें भी माशाल्लाह रखी हैं। लोग यहाँ पर आकर नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है, मैं आप लोगों को शायद पहली वीडियोस में भी बताया है कि ये जो नाम लिखते हैं ना ये गलत है, ऐसे नाम ना लिखा करें। बाकी ये देखिए वो नीचे जगह है, आसानी से टैक्सी भी आ सकती है, आप यहाँ आ सकते हैं। मैं बड़े लंबे अरसे से इस प्लान में था कि मैं ये जगह देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। मुझे लोगों के कमेंट भी आए थे। अच्छा भाई ये जगह है, जाफ़र भाई थोड़ा हमें बताएंगे, यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जी सजदा बिल्कुल किया था। बिल्कुल यही इसमें, और यहाँ पे खुशबू आती है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, ये देखें। हाँ खुशबू आती है भाई माशाल्लाह। कुछ लोग खुशबू लगा भी जाते हैं बिल्कुल, कुछ लोग खुशबू लगा भी जाते हैं ना, मुअत्तर कर जाते हैं इस खूबसूरत एरिया को। तो ये नीचे वाला माहौल दिखाएं ज़रा इनको। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी जाए नमाज़ें यहाँ हैं माशाल्लाह यहाँ पर। और बड़ा प्यारा साया है, हम यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर अगर उसकी हिस्ट्री मिलती है ना तो सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ पर तख्ती लगाई है, मुख्तसर सी हिस्ट्री लिखी है, लेकिन यहाँ पर कोई तख्ती नहीं लगी हुई। नहीं बिल्कुल। ले जी अभी देखें माशाल्लाह कुछ हाजी भी आ गए हैं नफल अदा करने के लिए यहाँ पर। माशाल्लाह देखें भाई, इतनी धूप के अंदर भी जो है ना हाजी आ रहे हैं अभी तक गारे सजदा पर। भाईजान जो है ना नफल पढ़ रहे। कैसे भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कहाँ से? इंडिया से। इंडिया से माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उम्रे पर या हज पर? हज पे हज हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब खैरियत है? आपको हज की 22 को इंडिया जाएगा इंशाल्लाह। हज खत्म हो गया, आपको हज की बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हज कबूल करेगा, इंशाल्लाह। कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह हज वाले भाई अभी भी हैं। पख्तून या अफगान? अफगानिस्तान। माशाल्लाह अफगानिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक है। आपको किसने बताया इस जगह के बारे में? उसका उर्दू आता है? नहीं तो इंग्लिश बोल। उर्दू थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मेरा समझ आता है। ये पहाड़ है जबल सीला, नीचे इसके बिल्कुल बैक साइड पे सहाबा किराम ने नीचे खंदक होती थी। हाँ। तो इसको मोर्चों के तौर पर इस्तेमाल किया था, दिफा के लिए इस्तेमाल किया था। यानी ऊंची जगह पर सहाबा किराम अपने मोर्चे लगाकर दिफा कर रहे थे ताकि दूर से आने वाले दुश्मन का पता चल सके। ठीक है, जबल सिला को इसलिए इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो गार है इसके बारे में मैंने अभी जो एक आर्टिकल पढ़ा गूगल पर, वो ये है कि यहाँ पर जो है हज़रत मुआज बिन जबल सहाबी रसूल है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते वो जबल सिला पर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ पर एक तवील सजदा कर रहे थे, तो उनके पास बैठ गए। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सजदा मुकम्मल किया तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और मेरी उम्मत के लिए खुशखबरी लेकर आए थे। वो खुशखबरी सुनकर मैंने अल्लाह से सजदा शुक्र अदा किया। ये मशहूर व मारूफ है। अब ये कितनी असल है ये वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये मुस्नद है
या मौजू है, इसके बारे में ये मशहूर है। बाकी सऊदी गवर्नमेंट जितने भी तारीख़ी मुकामात होते हैं ना, हिस्ट्रिकल प्लेस होती है, वहाँ पर एक बोर्ड लगाती है, हिस्ट्री लिखती है। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है। हमारी मोहब्बत है इसकी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की निस्बत है, सहाबा के साथ निस्बत है, जबल सिला की, और आप लोग आए हैं, अल्लाह ताला आना कबूल फरमाए। आप भी हज पर आए हैं, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है। अफगानिस्तान से हैं भाई माशाल्लाह, और यहाँ पर इंडिया से। ले जी मुख्तसर से आपके सामने हिस्ट्री रखी हमने, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको भी आना नसीब करे और ये मुकाम देखना नसीब करें। बेशक। अभी आप हमारे साथ जो जाफर भाई है ना, माशाल्लाह, इनको भी देख लें, पसीनों पसीनी हो गए हैं। काफी ज्यादा। हाँ, बहुत शुक्रिया जाफर भाई, आपने आपकी जहमत की है, हमारे साथ आए हैं। कोई जहमत की बात नहीं है, बस मोहब्बत। चले जी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे। ऊपर चलना है या फिर वापस चलना है? थोड़ा सा ऊपर से माहौल दिखाते हैं। हाँ, एक और मैं आपको बात, अवामी बात दिखाता हूँ, ये इसके बारे में मशहूर है। हाँ, लोग ना कुछ अपनी तरफ से भी ज़ियारतें बना देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज से बचाए। मैं खुद को ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन हमें पानी जारी हुआ था लोगों को, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, पता नहीं लोगों को कहाँ देखा था। अल्लाह आलम, यार मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या क्या कहते हैं इसके बारे में? कि यहाँ से पानी यानी जारी हो गया था। अच्छा, आपने ज़रब लगाई, अच्छा, फिर अल्लाह की तरफ से हाँ, यहाँ से पानी जारी हो गया। हाँ। इसका अब देखो, ज़रब वाली बात जो है ना, वो है खंदक के दौरान एक पत्थर आ गया था, उस पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ज़रब लगाई थी उसको तोड़ने के लिए। ये दिखाया। तो अब देखो लोगों की कियास देखो भाई, लोग इस तरफ कियास करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ज़रब लगाई थी और पानी निकल आया था। ये लोग खुद डाल जाते हैं इधर। हाँ, तो दूसरे जो देखते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर मौजज़ा हुआ था। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। पानी के मौजज़े की बात करते हैं लोग, है ना। चले जी, ग़ज़वा खंदक का एरिया सारा। हाँ माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जी। देखिए मदीना मुनव्वरा कितना प्यारा है यहाँ से, ये मदीना की बस्ती। अच्छा, वादी कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान होती है, तो ये थोड़ा सा एरिया वादी टाइप है। पहाड़ के नीचे ग़ज़वा खंदक है, ये भी जी जी, इस पहाड़ के भाई बिल्कुल पीछे जो है ना ग़ज़वा खंदक हुई थी। हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक लगा देंगे, आप वो भी देखें। उसके अंदर मैंने काफ़ी मालूमात जो है वो बताई है। चलें भाई। वैसे आपने खुशबू महसूस की है? हाँ, खुशबू महसूस की है मैंने से। हाँ बिल्कुल, ये खुशबू मैंने लोगों को देखा भी है हाथों से खुशबू लगाते हुए इधर। अच्छा? हाँ, नहीं, एक दो जगहों पर मैंने देखा था, वो ना अपने हाथ पर खुशबू डाल के ना ऐसे लगा जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है बस औकात। देखिए जी माशाल्लाह, हाजियों की माशाल्लाह दौड़े, देखिए आप कितनी मोहब्बत के साथ हाजी जा रहे हैं भाई ऊपर, क्या बात है। खान साहब तो देखे वो ना इस तरफ को चढ़ गए, मैंने कहा भाई इधर से जाएं, रास्ते से जाएं, आप गिर जाएंगे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है जी, जवान हाजी जवान जा रहे हैं।